सारण के नया गांव में 14 फरवरी को इंटरनेशनल स्कॉलर्स स्कूल में टैलेंट, एकता और एक्सीलेंस का जश्न थीम पर एनुअल डे समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और रंगारंग उद्घाटन नृत्य से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कृष्णा कुमार मंटू, एमएलसी अनामिका सिंह और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े डी के सिंह रहे। छात्रों ने शिक्षा पर आधारित प्रेरणादायक नाटक, मानव पिरामिड, रैंप वॉक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से खूब वाहवाही बटोरी। समारोह के अंत में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए, अमूमन कहीं जाना होता है तो उसके विषय में अच्छा कहना होता है, एक औपचारिकता, परंतु मैं बहुत मजबूती और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ। इंटरनेशनल स्कॉलर्स अब्रॉड जो स्कूल है और जो उसके प्रिंसिपल है, उसके जो डायरेक्टर हैं वी प्रिया मैम, मैं जिनको विगत 10 वर्षों से जानती हूँ, और यकीन मानिए स्कूल खोल लेना, आपके पास बहुत संसाधन है, ज़मीन है, संसाधन है, स्कूल खोल लेना एक अलग विषय होता है, पर उसको जुनून की तरह जीना, उसको भाव की तरह जीना, वो मैंने मैम को देखा। और यहाँ नया गांव हमारा जो ये एरिया है सोनपुर का, यहाँ पर इस स्कूल का होना यहाँ के रहवासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी और मजबूती से आपसे कह के जा रही हूँ। और आने वाले समय में यहाँ के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ये महसूस होगा कि उनके बच्चे किस तरह के स्कूल में, जहाँ उनकी पूरी एक पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी बच्चों की। जब वो यहाँ पढ़ने आएंगे, महज जब प्रिया मैम की बात करते हैं तो जो प्राइमरी एजुकेशन की बात है, तो शिक्षा देने की बात नहीं करती हूँ, साथ में संस्कार देने की बात करती हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि प्राइमरी स्तर पर सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाए, संस्कार दिए जाए और व्यक्तित्व को निखारा जाए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं वी प्रिया मैम के लिए क्या कहूँ। और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि इस स्कूल के विषय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषित करें इस बात को कि कितना अच्छा स्कूल है, एक कितनी शिक्षित, एक लंबा अनुभव, जीवन के 25-30 साल का अनुभव उन्होंने शिक्षा को दिया है। और ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जो भी बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, वो एक बेहतर नागरिक बनेंगे, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और बिहार के लिए। अभिभावकों को क्या संदेश? मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी स्कूल में अपने पेरेंट्स को जब जाते हैं और एडमिशन कराते हैं, तो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ जो बैठा हुआ डायरेक्टर है, वहाँ बैठा हुआ जो प्रिंसिपल है, उसका अनुभव क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, और वो किस तरह से आपके बच्चों को एक पौधे की तरह सिंचित करता है, सृजित करता है उस संस्कारों को, और कैसे आगे ले जाता है, जानना बहुत आवश्यक है। किसी बड़े स्कूल के नाम की फ्रेंचाइजी में फंस जाना या फिर उस तरह के स्कूल्स में चले जाना जिनका उद्देश्य कुछ और हो, उससे बेहतर आप अपने बच्चे को एक अलग तरह के व्यक्तित्व के निर्माण की में भूमिका निभाते हुए पालकों को ये देखना चाहिए कि उस स्कूल को संचालित करने वाले लोग कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है। देखिए, मैं डॉक्टर बी प्रियम, फाउंडर इंटरनेशनल स्कॉलर स्कूल। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एनुअल डे सेलिब्रेट करने के पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले तो बच्चों को एक्सपोजर मिलता है स्टेज पे जो एक्सपोजर मिलता है, तो उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनको करेज होता है, उनमें पॉजिटिविटी आती है कि वो कुछ कर सकते हैं। फेस करना ऑडियंस को, उनके सामने परफॉर्म करना, ये उनको बहुत उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा मैंने देखा है कि जो बच्चे अच्छा नहीं भी करते हैं, जब वो स्टेज पे आते और करना शुरू करते हैं, परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो वो और भी सारी चीज़ों में, एकेडमिक में भी वो अच्छा करने लगते हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। सेकेंडली, देखिए अभी क्योंकि NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आपको ऐसे पढ़ाना है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे, मतलब 80% एक्टिविटीज़ इसमें हो जाता है। अभी आप देखेंगे स्किट भी करेंगे बच्चे, जिसमें बहुत मोटिवेशन भी होता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है ये। उसके बाद वो बहुत सारे थॉट बताएंगे लोगों को, तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर बैठ के देखेंगे सारा तो आपको पता चलेगा, और इससे बहुत ग्रोथ होता है बच्चों का। यही है एनुअल डे मनाने का मेन पर्पस। मैम, आजकल मोबाइल की दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाए तो बच्चा जो है सबसे ज्यादा खोते जाता है। इसमें पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसके फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, अपने बचाव के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा गलत है। पेरेंट्स को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। वो कभी कभी अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को पकड़ा देते हैं कि वो ज्यादा तंग ना करें, लेकिन उसके कारण उन्हीं के बच्चे का कितना नुकसान होता है वो उनको पता नहीं। सिर्फ वो पढ़ाई से ही नहीं दूर होते हैं, उनका मेंटल स्टेटस भी बहुत खराब होता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें
जो मोबाइल में वो देख लेते हैं आराम से, जो उनके लायक नहीं होता, उनके एज के अकॉर्डिंगली नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, कितना भी मुश्किल आए, कितना भी बच्चा तंग करे, अपने बच्चे का ही सोच के मोबाइल बिल्कुल ही ना दें उनको यूज करने। So let's welcome our little stars with a big round of applause. आप कैसे इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। चल क्या करेंगे मैम? ये हम लोग का एनुअल फंक्शन मतलब बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए होता है, ताकि उनका एक्स्ट्रा करिकुलर में भी थोड़ा डेवलपमेंट हो, स्टडीज़ में भी उनका इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ वो स्टडीज़ में भी इम्प्रूव करते हैं, और वो उनको एक एक्सपोजर, पब्लिक एक्सपोजर भी मिलता है, आउटसाइड एक्सपोजर। सो इट्स ऑल फॉर दैट।